चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। रेनफॉल वर्टिकली हो रही है 12 की स्पीड से और बंदा हॉरिजॉन्टली जा रहा है 9 की स्पीड से। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, जब आप उस मैन को ऑब्जर्वर मानोगे तो वो खुद को रेस्ट पे समझेगा, पर आगे की तरफ तो वही चल रहा है 9 की स्पीड से। पर अगर वो खुद को ऑब्जर्वर मान रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं तो रेस्ट पे हूँ। तो अगर वो खुद को रेस्ट पे समझता है तो उसको ऐसा लगेगा कि रेन नीचे की तरफ तो 12 से आ रही है, साथ ही साथ उसके डायरेक्शन में भी कितने से आ रही है, 9 से। देखो मैं ऑब्जर्वर हूँ, मैं सामने जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऑब्जर्वर हूँ और खुद को रेस्ट पे समझता हूँ, पर डिस्टेंस तो कोई ना कोई चल रहा है। तो उसे ऐसा लगेगा कि रेन नीचे की तरफ 12 से गिर रही है और उसके खुद के डायरेक्शन में भी 9 से जा रही है। तो 12 और 9 3 4 5 कर देंगे, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 9 और 12 का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो उसको ऐसा लगेगा कि रेन है उसकी तरफ आ रही है 15 की वेलोसिटी से। अब यहाँ से आप आराम से एंगल निकाल सकते हो। एंगल वही है, हॉरिजॉन्टल 9 हो जाएगा, वर्टिकल 12 हो जाएगा, एंगल आ जाएगा आपका 37 डिग्री। यहाँ से एंगल भी निकाल दिया, रिजल्टेंट भी। अब यहाँ पे आप कुछ भी समझो, ऑब्जर्वर के बारे में समझना पड़ेगा आपको। अगर रेन मैन समझना है तो ऑब्जर्वर को समझना पड़ेगा। मान के चलिए यहाँ पे एक और बार इसी क्वेश्चन के अंदर एक और कंडीशन समझाता हूँ। मान के चलो खुद बंदा अगर कितने की स्पीड से भाग रहा होता, 12 की स्पीड से भाग रहा होता। खुद बंदा अगर 12 की स्पीड से भाग रहा होता, और देखो हम जब खुद ऑब्जर्वर होते हैं तो भले ही हमारी कुछ भी वेलोसिटी हो, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भैया हम रुके हुए हैं, हम रेस्ट पे हैं। जब वो खुद को ऑब्जर्वर समझेगा तो वो खुद को रेस्ट पे मानेगा। तो समझो रेन नीचे की तरफ 12 से गिर रही है और वो खुद आगे की तरफ भी 12 से जा रहा है, लेकिन वो खुद को ऑब्जर्वर समझेगा, वो बोलेगा मैं तो नहीं जा रहा। तो एक सिंपल लॉजिक समझो, मेरी तरफ देखो, जो बूंद जस्ट मेरे आगे है ना, आगे है, और मैं कुछ आगे चला जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर आके गिरेगी ना। इसका मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं नहीं चला, इसका मतलब वो बूंद है, यानी जो पानी की बूंदें गिर रही हैं उनकी वेलोसिटी वर्टिकल भी है, साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल भी है। तो सीधी सी बात है, रिलेटिव वेलोसिटी का यही पंगा है। मैं ऑब्जर्वर हूँ, खुद को रेस्ट पर मानता हूँ, तो मुझे रेन की वेलोसिटी नीचे की तरफ भी 12 की दिखाई देगी और मेरे डायरेक्शन में भी आती हुई कितने से दिखाई देगी, 12 से ही दिखाई देगी। मैं ऑब्जर्वर बन गया, खुद को रेस्ट पर मान लिया, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ से क्या आ गई, 12√2 रिजल्टेंट आ गई। भाई 12 12 पाइथागोरस लगाया, 12√2 आ गई ये वेलोसिटी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, एंगल आ गया यहाँ पे 45 डिग्री। तो इसका मतलब यही है, हमेशा समझो रेन मेन के केस में और कुछ भी नहीं है। रेन है ना चुपचाप वर्टिकली गिर रही होगी। अगर मैन चुपचाप शांति से खड़ा होगा तो रेन उसको सीधे सीधे वर्टिकल गिरती हुई ही नजर आएगी। लेकिन जैसे ही उसने चलना स्टार्ट करा, है ना, जैसे ही उसने चलते चलते अपनी स्पीड बढ़ाई, वैसे वैसे एंगल भी वर्टिकल के साथ बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो, अभी 12 है मेरी वेलोसिटी, मुझे 45 दिखाई दे रहा है, मैं और ज़्यादा बढ़ा दूंगा, एंगल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बढ़ता जाएगा, वो मैं ही तो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसको रिलेटिव के कारण। ठीक है, तो वैसे जैसे मैंने शुरू में छतरी ऐसे पकड़ी थी, मैं रुका हुआ था, फिर मेरी छतरी 37 हुई, अभी 12 की स्पीड है 45 हो गई। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मैं 16 की स्पीड पे जा रहा हूँ, समझो एक बार 16 की स्पीड पे जा रहा हूँ और मैं ऑब्जर्वर हूँ, तो ऑब्जर्वर तो खुद को रेस्ट पे मानता है, तो मुझे क्या दिखाई देगा, रेन की वेलोसिटी नीचे की तरफ तो 12 की है, नीचे की तरफ रेन 12 से ही गिर रही है, साथ ही साथ वो मेरी तरफ कितने से आ रही है, 16 से आ रही है। मतलब एक वेलोसिटी ये 12 हो गई और मेरे डायरेक्शन में 16 से आती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा देंगे, 144 256 420 आ गई स्पीड। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी यहाँ से भी निकाल देंगे, यहाँ से रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आ गई, पाइथागोरस लगा के 20 आ गई। चाहो तो यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हैं, आप चाहोगे तो एंगल भी निकल जाएगा। एंगल आ जाएगा यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल 16 हो गया तो 3 4 5, एंगल आ गया 53 डिग्री। ठीक है, 4/3 10 43 53 डिग्री आ गया एंगल। अब समझो ये तो 53 है, मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा तो एक पर्टिकुलर स्पीड आएगी, भाई उस पर कितना आ जाएगा, कितनी क्या, नीचे की तरफ 12 है, अगर मैं अपनी स्पीड 12√3 ले लेता हूँ तो 60 डिग्री हो जाएगा एंगल। और समझो मैं और ज़्यादा स्पीड बढ़ाऊंगा, एंगल और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो समझो ऑब्जर्वर है, वो खुद को रेस्ट पर मानता है, तो अपनी खुद की वेलोसिटी ऑब्जर्वर किसको दे देता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है। मैन है, वो है ना हॉरिजॉन्टली कितने की स्पीड से भाग रहा है, 3 की स्पीड से भाग रहा है ना, और उसको रेन कितने से दिखाई दे रही है, 37 डिग्री के एंगल पर दिखाई दे रही है। ठीक है, हाँ है ना, सही है। तो वो कह रहा है कि भैया जब मैं 3 की वेलोसिटी से भाग रहा हूँ, ठीक है, 3 की वेलोसिटी से, अब समझो जब वो बंदा खुद के रिलेटिव में देख रहा है, इसका मतलब वो खुद को तो रेस्ट में मान लिया, मतलब उसने खुद की स्पीड भी रेन को दे दी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, और देने के बाद रेन उसे 37 पे दिखाई दे रही है। तो भैया रेन के 2 कंपोनेंट ले लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अब वर्टिकल कंपोनेंट तो रेन का खुद का होगा, ठीक है, हाँ है ना,
और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसने दिया होता है भाई? ऑब्जर्वर खुद देता है, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पे मान रहा है तो अपनी खुद की 3 की वेलोसिटी उठा के उसको दे दी। अब खुद देख लो आप, साइन थीटा साइन 37 अगर 3 है तो कॉस 37 तो 4 आ जाएगा, रिजल्टेंट 5 आ जाएगी। ठीक है, आ गया। तो रेन की ओरिजिनल वेलोसिटी क्या हुई? नीचे की तरफ 4। तो रेन की ओरिजिनल तो क्या हो गई? नीचे की तरफ 4। देखो रेन नीचे की तरफ 4 से ही बह रही थी, मैं इधर चल के आ रहा हूँ और मैं खुद को रेस्ट पर मार रहा हूँ, तो फिर मैंने रेन को इधर दे दी 3 की, 4 की इधर, रेन की 3 की इधर। रेन मुझे ऐसे दिखाई देगी इसी एंगल पे। मान के चलो अगर मैं 4 से चल के आ रहा होता तो रेन मेरे को अपने आप कितने से दिखाई देती, समझ रहे हो? या फिर मैं 3 से ही चल के जा रहा हूँ और रेन की खुद की वेलोसिटी भी 3 होती तो मुझे 45 से दिखाई देती। हाँ है ना? यहाँ पे सिर्फ लॉजिक है और कुछ भी नहीं है, आपको बस इतना सा लॉजिक समझना है और सारा गेम लॉजिक का है कि ऑब्जर्वर है वो खुद को रेस्ट पे मानता है। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब यही है। और ऑब्जर्वर ने अगर खुद को रेस्ट पे मान लिया तो वो क्या सामने वाले को दे देता, जैसे 1D में अपन करते थे, 1D वाले वीडियो में। ये क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी उठा के सामने वाले को दे देगा। समझ में आया? माने चलो इसकी भी वेलोसिटी 3 की और उसको 45 से दिखाई देता एंगल से। जैसे सेम क्वेश्चन है उसमें ऐसे बोल देते कि भैया उसे 45 डिग्री पे रेन गिरती हुई नज़र आ रही है। तो अरे यार, रेन तो वर्टिकल वेलोसिटी थी, उसको जो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी दी है वो किसने दी है? दी तो हमने ही है ना। तो सीधी सी बात है, अगर 45 पे दोनों कंपोनेंट बराबर है, अगर एक कंपोनेंट 3 मीटर पर सेकंड है तो दूसरा कंपोनेंट भी 3 मीटर पर सेकंड होगा और उसे दिखाई रिजल्टेंट वेलोसिटी से जिससे टकराएगी उससे 45 डिग्री पर टकराएगी, वो 3√2 वेलोसिटी होगी। तो कहने का मतलब ये है, इन सिंपल क्वेश्चनों में हमें अम्ब्रेला किस पे होल्ड करना है? अम्ब्रेला जो होल्ड कर रखा है उसके अंदर वो ऑब्जर्वर होता है, वो खुद को रेस्ट पे मान लेता है, फिर रिलेटिव देखी जाती है। अगर आप इतनी सी बात समझ पाते हो तो हर एक चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा सरल है। नहीं तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें साफ साफ वेक्टर की फॉर्म में दे रखी है। रेन नीचे की तरफ गिर रही है 10 से और वो जो बंदा है वो 15 से जा रहा है सामने और 5 से जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो देखो रेन की अपन ने बना दी कि भाई रेन की 10 की वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैं समझाऊंगा ऑब्जर्वर कैसे करता है। देखो ऑब्जर्वर के बारे में, यहाँ पे जो बंदा है खुद उसकी सामने की तरफ यानी एक्स एक्सिस पे कितने की वेलोसिटी है? 15 की वेलोसिटी है। और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ कितने की वेलोसिटी है? 5 मीटर पर सेकेंड की। तो सामने की तरफ 15 और ऊपर की तरफ कितने की वेलोसिटी है? 5 की। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके पास 2 वेलोसिटी आ गई हैं। अब ऑब्जर्वर है वो खुद को तो रेस्ट में मानेगा, क्योंकि वो ऑब्जर्वर है, वो खुद को क्या समझता है बच्चों? रेस्ट पे। तो ऑब्जर्वर ने अगर खुद को रेस्ट पे मान लिया, इसका मतलब उसने अपनी दोनों वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, अपनी दोनों ही अपोजिट में दे देगा। ठीक है, तो उसको रेन जो नीचे 10 से आ रही थी, क्योंकि खुद ऊपर जा रहा है तो रेन कितने से नजर आएगी? 15 से नजर आ जाएगी। नीचे की वेलोसिटी जुड़ के 15 हो गई और अपोजिट डायरेक्शन में, खुद के डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल भी दे देगा और वो भी कितने से नजर आएगी? 15 से। तो 15 और 15 15 कितना हो गया रिजल्टेंट? 15√2 हो गया रिजल्टेंट आपका 15√2 हो गया। और एंगल क्या हो गया बेटा? एंगल हो गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे उससे रेन 15√2 पे टकराती हुई नजर आएगी। समझ में आया? यहाँ पे बिल्कुल वेक्टर हैं, सारा खेल वेक्टर के हिसाब से किया गया है। हाँ है ना? कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई हो, ऑब्जर्वर क्योंकि खुद को रेस्ट में मान रहा है, ऑब्जर्वर खुद 5 से जा रहा था, उसने अपनी वेलोसिटी रेन को दे दी। ठीक है, मैं ऊपर 5 से जा रहा हूँ, मैं तो जा ही नहीं रहा, तो रेन फिर नीचे 10 + 5 15 से आ रही है। सुनो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं नीचे आ रहा होता मान के चलो, तो रेन फिर मुझे नीचे लगती हुई नहीं दिखाई देती अगर मेरी वेलोसिटी नीचे की तरफ होती। एक और देखो, एक वुमन है जो साइकिल चला रही है, कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से। ठीक है, और रेन है, ठीक है, जब वो 10 की स्पीड से साइकिल चलाती है, ठीक है, तो रेन उसको कैसे नज़र आती है भाई? वर्टिकल। ठीक है, रेन उसे 10 की स्पीड पे जब वो साइकिल चला रही है तो रेन उसे वर्टिकल नज़र आ रही है। ठीक है, और रेन एक्चुअली में कितने पे है? 37 डिग्री पे गिर रही है। तो रेन की वेलोसिटी बताओ। अब यही यहाँ पे ग्लिच है कि उसको रेन की एक्चुअल वेलोसिटी जब 37 डिग्री पर रेन गिर रही है वर्टिकल के साथ, तो वो जब अपनी साइकिल 10 से चलाती है तो उसे वर्टिकल क्यों दिखाई देती है? इसका रीज़न क्या हो सकता है?
रिलेटिव, जब वो खुद ऑब्जर्वर बनेगी तो वो अपनी वेलोसिटी, ऑब्जर्वर बनेगी तो खुद को रेस्ट पे मानेगी। तो सीधी सी बात है, वेलोसिटी जो होगी उसको अपन कंपोनेंट को तोड़ देते हैं। ये रेन के दो कंपोनेंट हो गए, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा, दो कंपोनेंट में हमने ब्रेक कर दिया। अब जो वुमन है वो अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में देगी। मैंने तुमको कहा था कि मैं ऑब्जर्वर हूँ, है ना, वो साइकिल है, साइकिल पे बैठी वुमन क्या ऑब्जर्वर है, तो वो क्या सोच रही है कि भाई वो नहीं चल रही, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी किसको दे देगी, रेन को दे देगी। ठीक है, और उसके बाद ही तो उसे अपेयर होती है, जो रेन अपेयर होती है वो जब अपनी वेलोसिटी ऑब्जर्वर रेन को दे देता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में देगा, रिलेटिव है भाई, अपोजिट में ही देगा। उसके बाद उसे रेन अपेयर होती है, जो अपेयर होती है वो रिलेटिव होती है। तो समझो यहाँ पे कमाल की चीज, अब यहाँ पे क्या है, वुमन खुद को रेस्ट पर कंसीडर करेंगे। जैसे ही ऑब्जर्वर खुद को रेस्ट पर कंसीडर करता है, वो खुद की 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी किसको दे देगी, रेन को दे देगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो रेन की नीचे की तरफ वेलोसिटी कितनी है, वी कॉस थीटा, आगे की तरफ वेलोसिटी है वी साइन थीटा, सही है। और रेन को अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी मिल जाएगी कितने की, 10 मीटर पर सेकंड की। अब सुनो, ये रेन को जब 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिल चुकी है, उसके बाद उसे रेन केवल वर्टिकल नजर आती है। यहाँ पे समझो, इस डायग्राम को समझो, इस डायग्राम के बाद उसको रेन वर्टिकल नजर आ रही है। कैसे नजर आ सकती है वर्टिकल, इसके बाद रिलेटिव लगाया जाता है। तो वर्टिकल तभी नजर आ सकती है जब ये 10 वी साइन थीटा के बराबर हो। 10 से जब वी साइन थीटा कट जाएगा, अगर 10 वी साइन थीटा के बराबर है तभी तो केवल उसी नीचे आते, मतलब सीधी सी बात है, मैं इधर चल रहा हूँ 10 की स्पीड से, रेन की भी उधर की स्पीड 10 की है, तो इसलिए मेरे को रेन की ये वाली स्पीड नज़र ही नहीं आ रही, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमारी 10 की स्पीड है उसी डायरेक्शन में रेन की 10 की स्पीड है। तो अब हमको एक समझ में आ गया, वी साइन थीटा अगर 10 है, यानी 3 की वैल्यू, साइन 37 क्या होता है, 3/5। अगर 3/5 की वैल्यू अगर क्या है, 3/5 की वैल्यू अगर 10 है तो कॉस थीटा 4/5 होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 13.33। ठीक है, और फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, रिजल्टेंट हो जाएगी 16.67। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे समझना कि रेन के एक्चुअल वेलोसिटी निकालने के लिए अपन ने तरीका क्या इस्तेमाल करा, अपन ने ऑब्जर्वर को, आपको ऑब्जर्वर को समझना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा।